अरे मेरी जान रूबी, आज अपन दोनों बाहर चले चाय पीने के लिए किसी होटल में चलेंगे। क्यों? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे लिए चाय बनाते बनाते थक गई हूँ? मैं चाय तो यही बनाएगा और तुम भी इधर चाय यही पीना, ठीक है ना? नहीं रूबी, मैं घर में प्लेट और गिलास साफ करते करते परेशान हो गया हूँ, इसलिए अपन दोनों आज बाहर ही चाय पीने के लिए किसी होटल में चलते हैं ना। अरे तुम कहीं नहीं जाओगे, मैं यही चाय बना दूंगी और प्लेट ग्लास भी साफ कर दूंगी। अरे नहीं यार रूबी, मेरा तो मन भी है बाहर चाय पीने का, तो मैं तो जाएगा बाहर चाय पीने के लिए। अरे डॉक्टर साहब, ये पर्चे में पहली दवा कौन सी है? अरे ये दावा नहीं है, मेट्रो पेन चला कर देख रहा था कि पेन चल रहा है कि नहीं। अरे डॉक्टर साहब, सब डॉक्टर लोग ऐसे ही दावा लिखते हैं पर्चियों पर, इसलिए मैं समझ रहा था कि थी दावा लिखी हो आपने। अरे इसी कोई बात नहीं है, पेटेंट हम इसलिए इस दावा लिखते हैं पर्चियों पर क्योंकि हमने प्रैक्टिस राइटिंग देखकर नहीं बल्कि हौसला देखकर पढ़ाए और महंत को है, अब समझ गए तुम। ओके डॉक्टर साहब, अब मैं समझ गया कि अपने और बाकी के डॉक्टर लोगों बहुत ही मेहनत की है, अब तो हमारे लिए भगवान के रूप से कम नहीं डॉक्टर साहब। यार रिया, आई लव यू। राहुल, तुझे मेरी चप्पल का साइज तो पता ही होगा। हट पागल, पहले ही गिफ्ट मंगाने शुरू कर दिए, मैं नहीं दे रहा कोई सैंडल बंडल। अरे राहुल, मेरा ये मतलब नहीं, ये तुम गलत सोच रहे हो, तुम्हारी सोच गलत है। अरे नहीं रिया, लड़कियों का थी नाटक होता है, पढ़ने से पहले उनके नखरे चालू हो जाते हैं। अरे बाबा जी, मैं बहुत ही पढ़ा लिखा आदमी हूँ लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिल रही, मैं ऐसा क्या करूँ जो मुझे नौकरी मिल जाए। बेटा तुम्हारा नाम क्या है और तुमने कहाँ तक पढ़ाई की है? बाबा जी, मेरा नाम श्यामू है और मैंने बीए तक पढ़ाई की है। अरे श्यामू बेटा, तुम एक बार और बीए कर लो, 2 बार करने तुम बाबा बन जाओगे, फिर तुम्हें कभी भी नौकरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। यार राहुल, मैं कहीं मनाली की यात्रा पर जा रहा हूँ, सोच रहा हूँ दारू छोड़ दूँ। यार ये तो अच्छी बात है आर्यन, इसमें कौन सी दिक्कत है तेरे को? यार राहुल, पर किसके घर छोड़ी दारू, सारे दोस्त कमीन है, साले पूरी दारू पी जाएंगे। वाह मदरचोद, में तो ये समझ रहा था कि तू अब दारू छोड़ देगा, तू तो सबसे कमीन दोस्त है। अरे नहीं बोझडिके, में तो कुछ और बोल रहा था लेकिन तू समझा नहीं, मैं दारू को छोड़ने की नहीं, दारू को किसी दोस्त के घर छोड़ने की बोल रहा था। बोझ के पहले ही बोल देता, मेरे घर रख जाता। अरे राहुल बेटा, मुझे ये बताओ कि ये लाइट कहाँ से आती है? ये लाइट बार बार चली जाती है और ऊपर से ये गर्मी बहुत पड़ रही है। अरे राजेश सर जी, ये लाइट तो मेरे मामा जी के यहाँ से आती है। अरे राहुल बेटा, तुम्हें कैसे पता कि ये लाइट तुम्हारे मामा जी के ये से आती है? अरे राजेश सर जी, जब भी ये लाइट जाती है ना तो मेरे पापा जी बोलते हैं कि साले ने लाइट काट दी, इसलिए मुझे पता था। यार हेमंत, तेरी वो सेटिंग है न, सोनी बने क्लास में पोप दियो है ने, समझ ले हेमंत, पूरी स्कूल की ड्रेस खराब हो गई है। आय देवेंद्र वैसे ही बोल रहा है, वो क्लास में पोप भी नहीं सकती, वो घर से हक कर आती है और तो क्लास में टट्टी कैसे कर सकती है देवेंद्र। आय महेंद्र के पूरी क्लास में बास बास हो गई है ने, समझ ले हेमंत, सोनी के चूतर लाल पद गए है, सोनी है पानी के दस्त है गए है। आय देवेंद्र, तू वैसे ही बोल रहा है, वो क्लास में टट्टी कर नहीं सकती, कहड़े देवेंद्र की ये झूठ है। अरे नहीं हेमंत, ये झूठ नहीं है, सच में उसने क्लास में टट्टी कर लो है और दिनेश मास्टर सोनी है मार रहा है। अरे राजेश जी, 12th क्लास में जो सोनी है ना, उसने क्लास में टट्टी कर ली है और पूरी क्लास में बास ही बास हो गई है और बलराम मीना जी उसमें पढ़ाने से मना कर रहे हैं। सुनो दिनेश जी, उस हेमंत से बोल दो कि इस सोनी के चूतर दुला दे और उससे बोलो कि क्लास में सोनी ने टैटी कर ली है और पोप पोप के रख दिया है पूरी क्लास में, बोलो हेमंत से और उस देवेंद्र से भी बोलो कि प्रिया को पटाए ना, उस प्रिया को तो मैं पटाऊंगा। अच्छा तो राजेश जी, तुम अपनी व्यवस्था बना रहे हो तो मैं अंजलि मैडम का खेल खत्म कर दूंगा। आज रास्ते में अंबिका पर और वो जो राधेश्याम है न, वो अनन्या को पटने में लगा हुआ है, तो फिर रामदेव बाबा को कोसी लड़की पटनी चाहिए सर जी। अरे दिनेश जी, रामदेव बाबा को तो इस रामरेखा से सेटिंग करवा दो। दिनेश जी, पहले तुम उस सोनी की पोक साफ करवाओ क्लास में से और उस महेंद्रा के लड़के को बोलो कि रेखा को बुलाकर ले स्कूल में। अरे सुन प्रदीप, मैं बता रहा हूँ तेरे को, मैं तेरे माँ बाप को बुलाऊंगा, तू क्लास में हर लड़की को छेड़ता है। मदरचोद भर्रा, पहले तू होस्ते बोल कर, नहीं तो हाल पढ़ा लेगा क्लास में, मदरचोद भोस दिखो। मैं बता रहा हूँ गुड्डी के तेरे को, तू होस्ते बोलकर मेरे से, वना गुड्डी को यही क्लास में सब लड़कों व लड़कियों के सामने घोड़ी मना लूंगा। पहले बोझदिक भर्रा, तू इसे क्यों बोल रहा है? तू खासे आया है वही वापस घुसा दूंगा। अरे गुड्डी के तो सुन फिर एक लाइन मेरी भी कि गुड्डी गुड्डा सो रहे छता पे, गुड्डी ने मागो बोरो और बलवीर ने दे दो पूरो। अरे तो रेखा जी, आप आखिरकार स्कूल में आई ही गई, तो आपको यही घोड़ी बनाओ या आपके लड़के हेमंत के सामने और या पूरी क्लास के सामने इस ऑफिस में। अरे नहीं दिनेश जी, अगर आप मेरे को घोड़ी मानना चाहते हैं तो अकेले में मनाए ना, वो महेंद्र का नहीं है, वो पत्रा का महेंद्र को तो वैसे ही बोलते। अब मुझे जल्दी घोड़ी बनाओ और मेरे मुंह में अपना सामान देना, बहुत हो मजे आए। ठीक है तो रेखा आ जाओ मेरे साथ में। सुनो, राजेश जी को बुलाई क्या? वो आपके पॉम पॉम दबाते रहेंगे, मैं आपकी लेता रहूंगा। क्यों रेखा जी, बुला ली क्या?
अरे हाँ दिनेश जी, बुला लो तो राजेश जी को भी तो, और वो हेमंत है न, उसकी अब क्या शिकायत करने वाले थे। सोनी आई लव यू। अरे हेमंत, मुझे तू प्रपोज क्यों कर रहा ही? मैं तेरे से तभी प्यार करेगी जब तू मेरे चूतड़ों की पोक साफ नहीं करेगा, तो तेरे से मैं सेट नहीं होगी। ठीक है सोनी, मैं तेरे चूतड़ों की पोक साफ कर दूंगा, वो भी जीभ से चाट चाट कर, ठीक है ना सोनी? अरे मदरचोद रेखा के तू मेरी गाड़ अपनी जीभ से चाटेगा, बोस्टी के मदरचोद, नहीं तो तेरे शिकायत में लगड़ा मास्टर से करोगी। वो लगा भी मेरी लेने की सोचता रहता है, अब तो भर्रा मास्टर से बोलनी पड़ेगी। अरे अंजलि, अपन दोनों वो चीज़ करे, एक क्लास रिलेट है उसमें, अपन तो रोमांस करेंगे, मैं तुमको घोड़ी बना लूँगा। अरे दिनेश से अब बार बार मेरी लेने की क्यों सोचते रहते हो? वैसे उस लगड़े ने मेरी फाड़ के रख दी है, ऊपर से अब तू लेगा मेरी, मेरे भी दर्द होता है। हाँ, अगर वो 12th क्लास का देवेंद्र मेरी लेगा तो मैं उसको दे दूंगी, लेकिन तुम अभी मत लो। अरे अंजलि दे दो न मेरे को, मेरा बहुत ही मन कर रहा ही तुम्हारी लेने का। पहले तुमने मुझे एक बार अंबिका पर दी थी, उसको तो बहुत ही टाइम हो गया है। ठीक है तो दिनेश जी, तुम मेरे घर आकर ले लेना, वो उसका प्रोडक्शन भी ले आना। तो यार अनन्या, तुम मेरे साथ मेरा बाजरा कटवाने के लिए मेरे खेत पर चलेगी, तेरे को मैं 500 रुपये पर दे दूंगा, और खाने के लिए खाना भी मिलेगा तेरे को, और अपन दोनों बीच बीच में खेल लिया करेंगे गेम बाजरे में। अरे अथर्व जी, मैं तुम्हारा बाजरा नहीं काट पाऊंगी, और मेरे से यह काम नहीं होता यार, वरना मैं तुम्हारा बाजरा कटवा देती। अरे यार अनन्या, कटवा देना बाजरा, मैं अकेला कैसे काट सकता हूँ, तुम मेरे साथ कटवा दो बाजरा। अनन्या, तेरी प्यास भी बुझा दूंगा, तेरा मन भी भर जाएगा। सुन रही हेमंत, तू मेरा बाजरा काट दे, मैं तेरे को डेका दे रहा हूँ, और यह पूरा खेत 3 बीघा है, तो इसके तू रुपए बता दे जल्दी। अरे मैंने ये खेत देख लिया है, और इस पूरे 3 बीघा खेत के में तुझसे 7,000 रुपया लगा, ठीक है ना? सुन हेमंत, मैं तेरे को 6,500 रुपये दे दूंगा, और ये पूरा बाजरा 5 दिन में काट दे, 2 लोग और ले आना अपने साथ में। अरे नहीं, ऐसा मत करो, तुम मेरे को पूरे 7,000 रुपये दे दो, और मैं ताकि जल्दी जल्दी बाजरा काट दूंगा, क्योंकि मैं लेबर भी तो लूंगा। ठीक है, तो तुम मेरे को अभी 200 रुपये दे दो, और मैं कल सुबह से यार आर्यन, यहाँ घूमने का तो मजा कुछ और है, था तो बहुत ही मजा आ रहा है, काश था मेरा घर होता। अरे हाँ लवली, था तो बहुत ही मजा आ रहा है, ये जगह तो बहुत ही मस्त जगह है, यहाँ अपन दोनों को घर लेना चाहिए। हाँ आर्यन, यह अपन को घर कितने रुपए का पड़ जाएगा? क्योंकि अपन दोनों के पास बजट भी उतना ही है। अरे हाँ लवली, अपने पास उतना ही बजट है, तो क्या करे, अपन पैसे बैंक से निकल कर घर खरीद लेंगे।